दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में अफरा तफरी का माहौल है। इसकी वजह कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें पता चला है कि करीब 125 कैदी एड्स और करीब 200 कैदी सिफिलिस से पीड़ित हैं। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में कैदियों का मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है और इससे जेल प्रशासन सकते में है। गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में 3 जेल यानी तिहाड़, रोहिणी और मंडोली शामिल हैं। वहीं जेलों में बंद कैदियों की मेडिकल जाँच कराई गई। बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में करीब 14,000 कैदी हैं, जिनमें से 10,500 कैदियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। तिहाड़ जेल समय समय पर कैदियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करती रहती है। हाल ही में तिहाड़ जेल के नए महानिदेशक सतीश गोलचा ने अपना पदभार संभाला, जिसके बाद मई और जून में 10,500 कैदियों की मेडिकल जाँच की गई। मिली जानकारी के मुताबिक 10,500 कैदियों की HIV जाँच की गई, जिनमें से 125 कैदी पॉजिटिव पाए गए, यानी 125 कैदी एड्स से पीड़ित हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन कैदियों को यह बीमारी नई नहीं है, बल्कि अलग अलग समय पर हुई है और जब ये कैदी बाहर से जेल में आए थे तो उनका भी HIV पॉजिटिव परीक्षण किया गया था। अब जब कई कैदियों की रिपोर्ट सामने आई है तो हंगामा और बढ़ गया है। कैदियों पर HIV और सिफिलिस के अलावा कुछ अन्य परीक्षण भी किए गए। बताया जाता है कि कैदियों की जांच में TB का कोई मामला पॉजिटिव नहीं आया है। तिहाड़ जेल के सुरक्षात्मक सर्वेक्षण विभाग ने एम्स और सफदरजंग अस्पताल के सहयोग से महिला कैदियों के लिए सर्वाइकल कैंसर परीक्षण भी किया था। हालांकि इस संबंध में विवरण सामने नहीं आया है। यह टेस्ट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि महिलाओं में अक्सर सर्वाइकल कैंसर की संभावना अधिक होती है। यह टेस्ट एहतियात के तौर पर किया जाता है और अगर कोई मामला पॉजिटिव आता है तो जल्द ही बेहतर इलाज मुहैया कराया जाता है ताकि सर्वाइकल कैंसर घातक न हो जाए। वहीं तिहाड़ जेल के 125 कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन ने इन कैदियों के लिए एक विशेष चिकित्सा योजना बनाई है। इन कैदियों को अब नियमित आधार पर एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ART प्रदान की जाएगी। ART एक चिकित्सा उपचार है जो HIV को नियंत्रित करता है और वायरस की वृद्धि को रोकता है। इसके अलावा इन कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्राप्त कर सके। वहीं सिफिलिस की बात करें तो करीब 200 कैदी सिफिलिस से पीड़ित पाए गए हैं। सिफिलिस एक यौन संचारित संक्रमण STI है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर इसे समय पर इलाज न मिले, इन कैदियों के लिए भी एक विशेष चिकित्सा योजना बनाई गई है, जिसमें उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स दिया जाएगा। इसके अलावा जेल प्रशासन ने यौन स्वास्थ्य और STI की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है ताकि कैदियों को इन बीमारियों के जोखिम और उनके प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जा सके। इस घटना के बाद तिहाड़ जेल के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की योजना बनाई जा रही है। इसमें एक नई चिकित्सा इकाई की स्थापना, अधिक चिकित्सकीय कर्मचारियों की भर्ती और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता शामिल है। जेल प्रशासन इन सुविधाओं के माध्यम से कैदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और उपचार सुनिश्चित करना चाहता है। संक्रमण को रोकने के लिए HIV और सिफिलिस से प्रभावित कैदियों के लिए विशेष क्वारंटाइन और आइसोलेशन सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इन कैदियों को सामान्य आबादी से अलग रखा गया है ताकि बीमारी के फैलने का खतरा कम किया जा सके। इसके साथ ही जेल प्रशासन ने अन्य कैदियों और स्टाफ को संक्रमण के संभावित प्रसार के बारे में सूचित किया है और एहतियातन उपायों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के अन्य चिकित्सा संस्थाओं के साथ सहयोग करने की योजना भी बनाई है, जिसमें एम्स, सफदरजंग अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संगठनों का समर्थन शामिल है। ये संस्थाएं कैदियों के उपचार और प्रबंधन में मदद करेंगी और साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेंगी। जेल प्रशासन अब और अधिक स्वास्थ्य निगरानी और नियमित मेडिकल चेकअप को लागू करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा। ये प्रयास तिहाड़ जेल में एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।